चार बिंदु आवेश QA बराबर 2 माइक्रोकूलम, QB बराबर -5 माइक्रोकूलम, QC बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा QD बराबर -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना है? तो ये हमें निकालना है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से वर्ग दिया हुआ है। ये 2 माइक्रोकूलम आवेश 1 माइक्रोकूलम आवेश पर क्या प्रतिकर्षण बल लगाएगा? तो देखो 2 माइक्रोकूलम ने 1 माइक्रोकूलम पर इधर एक बल लगाया, ये बल क्या है? एफ ए। एफ ए क्यों बोला है? क्योंकि बिंदु ए पर 2 माइक्रोकूलम आवेश ने इस पर एक बल लगाया है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस के 5 माइक्रोकूलम की बात करते हैं, तो ये ऋणात्मक आवेश है धनात्मक आवेश है, तो दोनों एक ऋणात्मक एक धनात्मक या आकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश लगेगा, और आकर्षण है तो इसकी दिशा में लगेगा। ये बल मान लेते हैं हम कितना? एफ बी। ये बल कितना है? एफ बी, ठीक है ना। 1 माइक्रोकूलम। सी वाले को देखेंगे, सी वाला 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम, दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, और प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इधर बल लगेगा। ये 2 माइक्रोकूलम जो बिंदु सी पर रखा हुआ है, यह 1 माइक्रोकूलम पर इस दिशा में बल लगाएगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश, और प्रतिकर्षण तो दूर लगाएगा, तो ये क्या हो गया? एफ सी। ये क्या हो गया? एफ सी। और यहां पर देखेंगे ये डी वाला है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो दोनों में आकर्षण लगेगा, तो ये इधर बल लगेगा कितना? एफ डी। ये कितना बल लगेगा? एफ डी। अब देखो, अगर ये वर्ग है तो वर्ग के केंद्र से इसके कोनों के मध्य की दूरी बराबर होगी। मान लेते हैं कि यह दूरी कितनी है? आर। यह मान लेते हैं यह दूरी कितनी है? स्मॉल आर है, तो यह दूरी भी कितनी होगी? स्मॉल आर होगी। ये दूरी भी कितनी? स्मॉल आर। ये दूरी भी कितना? स्मॉल आर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो केंद्र और कोनों के मध्य की दूरी क्या बराबर है? अगर हम बात करते हैं 2 माइक्रो एफ ए की, तो देखो एफ ए कितना है? के 2 माइक्रोकूलम, 2 गुणा 10 की घात -6, और ये कितना? 1 गुणा 10 की घात -6 बटे आर स्क्वायर। एफ बी की बात करते हैं, एफ बी, तो एफ बी कितना? -5 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम, इनके मध्य बल है, तो जाएगा के 5 गुणा 10 की घात -6, 1 गुणा 10 की घात -6, और दूरी कितना? आर स्क्वायर। कई लोग बहुत सोच रहे होंगे सर ये -5 है तो आपने -5 क्यों नहीं रखा? माइनस और प्लस से हम ये पता करते हैं कि बल आकर्षण है या प्रतिकर्षण। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज से हमें ये पता चलता है कि ये ऋणात्मक धनात्मक आवेश से पता चलता है कि आकर्षण प्रकृति का बल है या प्रतिकर्षण प्रकृति का बल है। बल का परिमाण निकालने के लिए यहाँ पर चिन्ह के साथ नहीं रखा जाता। ऐसे यहाँ से हम निकालेंगे एफ सी। सी वाला 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम पर बल लगा रहा है, तो के गुणा 2 गुणा 10 की घात -6 गुणा 1 गुणा 10 की घात -6, और दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। ऐसे अगर एफ डी की बात करेंगे तो ये जाएगा के गुणा डी पे कितना? 5 माइक्रोकूलम है और ऋणात्मक है, तो जाएगा 5 गुणा 10 की घात -6। ये आपको समझ में आ रहा है 10 की घात -6 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइक्रोकूलम को कूलम में परिवर्तित किया जा रहा है। गुणा ये कितना आवेश है? 1 माइक्रोकूलम, 1 गुणा 10 की घात -6, और दूरी कितनी है? आर स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे एफ ए और एफ सी का परिमाण समान है। एफ ए और एफ सी का परिमाण समान है, ठीक है ना। और ऐसे ही एफ बी और एफ डी का परिमाण समान है। एफ ए और एफ सी का परिमाण समान है और दिशा क्या है? विपरीत है, तो ये बल इसको कैंसिल कर देगा। एफ बी और एफ डी का परिमाण समान है और उनकी दिशा क्या है? विपरीत है, तो ये बल इसको भी कैंसिल कर देगा। अगर मुझे इस 1 माइक्रोकूलम पर कुल बल निकालना है, एफ कुल किस पर? 1 माइक्रोकूलम पर, तो ये हो जाएगा कितना? एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी। इस पर मुझे कुल बल निकालना है, तो 2 माइक्रोकूलम के कारण बल प्लस -5 माइक्रोकूलम के कारण बल प्लस 2 माइक्रोकूलम के कारण बल प्लस -5 माइक्रोकूलम के कारण बल, तो एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी, इनका सदिश योग होगा, और जब हम सदिश योग करेंगे तो ये योग क्या निकल के आएगा? 0।
क्योंकि इस बल ने इसको कैंसिल कर दिया, इस बल ने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ आज के लिए। ठीक है, और कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। देखो, माना ये कोई एक त्रिभुज है, माना ये क्या है, एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज की भुजा कितनी है, ए। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो उसको बोलेंगे हम समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू समान प्रकृति के 3 आवेश रखे हुए हैं। ठीक है ना, ये बिंदु मान लेते हैं हम कितना, ए है, यह बिंदु मान लेते हैं कितना, बी है, और यह बिंदु मान लेते हैं कितना, सी है। ठीक है ना, आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है वो क्वेश्चन समझ लेते हैं। बिंदु सी पर रखे स्मॉल क्यू, बिंदु सी पर रखे स्मॉल क्यू आवेश पर कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए, कुल वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इस बिंदु पर मुझे कुल बल निकालना है। ठीक है, तो कुल बल निकालने के लिए इस पर देखो, ए वाला भी सी वाले पर बल लगाएगा और बी वाला भी सी वाले पर बल लगाएगा। बल कैसी राशि है, सदिश राशि। बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, बल अगर सदिश राशि है तो क्या मुझे सदिश योग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं सदिश योग के लिए। ठीक है ना, सदिशों का योग कैसे किया जाता है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सदिशों का योग, ये आपने 11th क्लास में सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। माना एक सदिश ए है, माना एक सदिश ए है और दूसरा सदिश बी है। दो सदिश हैं, इनके मध्य कोण कितना है, थीटा। इनके मध्य कोण क्या है, थीटा है। तो सदिशों का योग निकालने के लिए, सदिशों का योग निकालने के लिए माना ए और बी, ए प्लस बी का परिणामी सदिश क्या है, आर है। ए और बी का जो परिणामी सदिश वो क्या है, आर है। वो परिणामी सदिश इधर मान लेते हैं, ये सदिश क्या है, आर सदिश है। ये सदिश ए और बी का परिणामी है। इस परिणामी सदिश का सदिश ए से कोण कितना है, अल्फा। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, आर जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश का परिमाण वो कैसे निकालते हैं, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहां थीटा क्या है, सदिश ए और सदिश बी के मध्य कोण होता है। ठीक है, अगर यहां पर हम अल्फा की बात करते हैं, अल्फा क्या है, सदिश ए तथा परिणामी सदिश के मध्य कोण। परिणामी सदिश का सदिश ए से बी की ओर बनाया गया कोण, किधर बनाया गया कोण है, बी की दिशा में कोण बनाया गया है। ऐसे नीचे बना होता तो बी के विपरीत दिशा में होता। किधर बनाया गया है, परिणामी सदिश का सदिश ए से बी की तरफ बनाया गया कोण। तो अल्फा निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, अल्फा बराबर tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूले आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। यहां पे मैंने क्या थोड़ा सा रिवाइज करा दिया क्योंकि इन फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल में ये बिंदु ए है, स्मॉल क्यू आवेश, यह बिंदु बी है, स्मॉल क्यू आवेश, यह बिंदु सी है, स्मॉल क्यू आवेश। ठीक है, ये भुजा ए, ये भुजा ए, ये भी भुजा ए, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे ए वाला इस सी वाले पर जो बल लगाएगा, समान प्रकृति है तो क्या प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश और प्रतिकर्षण बल है। तो प्रतिकर्षण बल जो लगेगा वो इस दिशा में लगेगा, ये लगेगा कितना, एफ ए। कितना बल लगेगा, एफ ए। ठीक है, ऐसे बी वाला इस क्यू पर जो बल लगाएगा वो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वो प्रतिकर्षण बल इधर लग जाएगा, कितना, एफ बी। ये एफ ए और ये कितना, एफ बी। ठीक है ना, ये दो बल लग रहे हैं। यहां पर देखेंगे अगर ये समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अगर कैसा दिया है, समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की, प्रत्येक दो भुजाओं के मध्य जो कोण होता है वह क्या, 60 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना है,
60 डिग्री। ये 60 डिग्री कोण है तो ये कोण भी कितना है 60 डिग्री। तो यहां पर दो बल हैं एफ ए और एफ बी और दोनों बलों के मध्य कोण कितना है 60 डिग्री है। ठीक है ना। एफ ए का परिमाण निकाल लेते हैं। एफ ए का परिमाण, ठीक है ना, ए द्वारा सी पर लगाए गए बल का परिमाण। एफ ए बिंदु ए पर रखे आवेश द्वारा बिंदु सी पर रखे आवेश पर लगाए गए बल का परिमाण। एफ ए बराबर के आवेश कितना है ये Q और ये भी कितना Q, Q गुणा Q और दोनों के मध्य की दूरी a है a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एफ ए कितना हो गया के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही अगर हम एफ बी निकालें बिंदु बी पर रखे स्मॉल क्यू आवेश द्वारा बिंदु सी पर रखे स्मॉल क्यू आवेश पर बल, तो यहां से क्या निकालेंगे एफ बी का परिमाण। ये हो जाएगा के स्मॉल क्यू गुणा स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर। ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस बल को हम क्या मान लेते हैं एफ। के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या मान लेते हैं एफ माना। अगर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को हमने एफ मान लिया तो ये भी के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ये भी कितना है एफ हो गया। ठीक है ना। तो इस बल का जो परिमाण है उसका परिमाण कितना एफ है, इसका भी परिमाण कितना एफ है और दोनों बल आपस में क्या 60 डिग्री कोण पर है। तो मुझे अगर बल निकालना है एफ सी, सी पर कुल बल निकालना है तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ बी। सी बिंदु पर रखे आवेश पर कुल बल निकालना है तो बिंदु ए पर रखे आवेश द्वारा लगाया गया बल प्लस बिंदु बी पर रखे आवेश द्वारा लगाया गया बल। तो एफ सी बराबर एफ ए प्लस एफ बी। अब यहां पर क्या हमें सदिश योग करना है और सदिश योग करने के लिए एफ सी का जो परिमाण निकालेंगे वह कैसे निकालें, रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से देखेंगे एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी cos थीटा। एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2fa एफ बी cos थीटा। एफ ए का मान कितना है एफ, एफ ए का परिमाण कितना एफ स्क्वायर, एफ बी का परिमाण भी एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ ए भी एफ बी भी एफ cos थीटा। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर दैट इज 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, यहां से इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर को रूट के अंदर ही कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होता है 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2f स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 2f स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 और 2 क्या रूट से बाहर आ जाएगा, एफ स्क्वायर भी रूट से बाहर आ जाएगा, एफ हो जाएगा। तो जाएगा कितना 2f कॉस थीटा अपॉन 2, 2f कॉस थीटा अपॉन 2। थीटा क्या है दोनों सदिशों के मध्य कोण, दोनों सदिश के मध्य कोण कितना 60 डिग्री है। तो यहां पर लिखेंगे कितना 2f का मान कितना है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 60 बटे 2, 60 बटे 2 कितना 30 डिग्री हो गया और कॉस 30 कितना होता है रूट 3 बटे 2। तो ये हो जाएगा कितना 2 गुणा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट 3 बटे 2, 2 से 2 को कैंसिल कर दिया। तो यहां पर जो आंसर निकल के आएगा रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितना आ गया रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये परिणामी बल का निकल के आएगा। परिणामी बल कैसा होगा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा एफ सी। ठीक है, एफ सी का परिमाण निकल गया कितना रूट 3 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहां पर
एफ सी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, तो √3k⁴/a² आंसर निकल के आ गया। अब ये परिमाण आ गया, अब दिशा की बात और कर लेते हैं। देखिए दोनों बलों का परिमाण समान है। जब दोनों सदिशों का परिणाम समान हो, जब दोनों सदिशों का परिमाण समान हो, तो परिणामी सदिश दोनों सदिशों के मध्य से होकर गुजरता है। ये अगर कोण 60 डिग्री और मध्य से गुजर रहा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा का मान यहां से कितना आ गया, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना। तो हमें कोई भी सदिश निकालना है, सदिश निकालने के लिए दो चीजें निकालते हैं हम, परिमाण भी निकालते हैं और दिशा भी। तो परिमाण √3k⁴/a² आ गया। और दिशा कैसे निकाला, अल्फा मतलब एफ ए से कितने कोण पर है, 30 डिग्री कोण पर दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्ष पर स्थित आवेशों Q1 Q तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। देखिए चित्र में आपको जो दिखाई गया है उसमें एक आवेश कितना है Q, एक Q और तीसरा कितना है -Q आवेश दिया हुआ है। चलिए तो यहां पर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये Q और ये कितना -Q बिंदु A, B और C पर रखे हुए हैं। ठीक है ना। यहाँ पर डायग्राम में और देख लेते हैं। ये जो चित्र दिया गया है, चित्र में जो त्रिभुज की जो लंबाई है वह स्मॉल l ली गई है। तो त्रिभुज की जो भुजाओं की लंबाई है, त्रिभुज की लंबाई नहीं होती, किसकी लंबाई होती है, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई l दी हुई है। और यहाँ पर Q और -Q आवेश दिया गया है। यहाँ पे भी क्या करना है, हमें प्रत्येक आवेश पर बल ज्ञात करना है। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या, बिंदु ए पर स्थित स्मॉल q आवेश पर बल निकालते हैं। बिंदु ए पर स्थित, या बिंदु बी पर निकाल लेते हैं पहले, बिंदु बी पर स्थित आवेश स्मॉल q पर बल, बिंदु बी पर स्थित आवेश स्मॉल q पर बल निकाल रहे हैं। ठीक है ना। इस आवेश पर मुझे अगर बल निकालना है तो देखो ये वाला धनात्मक प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहां पर जो क्या कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। ये जो बल है ये कैसा बल है, प्रतिकर्षण बल है। ये किसने लगाया है, ए ने। किसने लगाया है, ए ने। किसको लगाया, बी को। ये हो जाएगा कितना, F/B ड्यू टू ए, बी पर ए के द्वारा लगाया गया बल। FBA इसका नाम दे देते हैं। नाम अपने ऊपर है, जैसा भी नाम दे सकते हैं, F1 दे सकते हैं, F2 दे सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है ना। ये C बिंदु वाला और B बिंदु को देखेंगे, ये ऋणात्मक आवेश है, ये कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है। हमें पता है ऋणात्मक और धनात्मक में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। तो यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा इस दिशा में, यहाँ क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। ये हो जाएगा F/B ड्यू टू C, B पर C के द्वारा लगाया गया बल। ठीक है ना। देखो ये कोण जो दिया हुआ है, ये कोण कितना है, 60 डिग्री। कैसे, समबाहु त्रिभुज है, ये भी भुजा L, ये भी भुजा L, ये भी भुजा L। तो ये क्या, समबाहु त्रिभुज है। मुझे जो कोण निकालना होता है वह दोनों सदिशों के मध्य कोण निकाला जाता है। कैसे निकाला था, दोनों सदिशों के मध्य कोण। FBA और FBC के मध्य जो कोण है वह कोण कितना है, 120 डिग्री। 120 डिग्री का कोण बन रहा है FBA और FBC के मध्य में। ठीक है। अब यहां पर देखो FBA का क्या निकालते हैं हम, परिमाण। FBA, B और A में आवेश Q और Q है, दूरी कितनी L है, तो KQ²/L², जिसको हमने कितना मान लिया, F। ऐसे ही FBC का परिमाण निकालेंगे तो ये -Q आवेश, ये +Q आवेश, और दूरी कितनी L है, तो KQ²/L², इसको भी हमने कितना मान लिया, F। तो इसका भी परिमाण F है, इसका भी परिमाण F है, क्योंकि आवेश के परिमाण समान है और दूरियां भी समान है। ठीक है। तो दोनों के परिमाण समान हो गए और इन दोनों के मध्य कोण कितना, 120 डिग्री। तो यहां से F कुल निकालेंगे, F कुल, तो F कुल का परिमाण बराबर FBA प्लस FBC। F कुल निकालेंगे FBA प्लस FBC। अब यहां पर F कुल का अगर परिमाण निकालें, कुल बल का परिमाण निकालें तो कैसे निकालेंगे, 2F cos θ/2।
ये सूत्र कहां से आया? अभी लास्ट वाला जो प्रश्न कराया था उसी में ये सूत्र दिया हुआ था। ठीक है, अभी लास्ट में जो क्वेश्चन दिया था उसी में सूत्र दिया हुआ था। तो एफ कुल बराबर 2f cos थीटा अपॉन 2। एफ का मान कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2f की जगह पर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और यहाँ पर देखो cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा का मान कितना? 120/2। 120/2 कितना? cos 60 हो गया। और cos 60 का मतलब होता है 1/2। तो जाएगा 2 गुणा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर गुणा 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर निकल के आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। कितना आंसर आ गया? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यह कुल बल का परिमाण है। यह कौन सा बल है? बल किस पर है? ये बी पर, एफ बी। जो कुल बल किस पर निकाला? ये बिंदु बी पर स्थित आवेश पर बल निकाला गया है।